दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, मोटे तौर पे तीन ही सेक्टर्स होते हैं: हेल्थ, मनी एंड करियर, या फिर रिलेशनशिप्स। आज का वीडियो रिलेशनशिप्स के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं बात करूंगा अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 6 मिस हो जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिलेशनशिप्स में, आपके क्लोज फैमिली में, आपकी मैरिड लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, क्या मेहनत करने से ही आप सफल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। सही दिशा में जब तक मेहनत ना करी जाए सफलता हासिल नहीं होती। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार दुनिया में 80% लोग जो अपने जॉब या बिजनेस से डिससैटिस्फाइड होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक रॉन्ग प्रोफेशन में है। और इसके विपरीत जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं वो जाने अनजाने में एक सही प्रोफेशन का चयन कर चुके हैं। जी हाँ, वो एक सही लाइन ऑफ प्रोफेशन में एक सही दिशा में मेहनत करके ही सुपर सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों, तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राइट प्रोफेशन क्या रहेगा इस दुनिया में? क्या ट्रू पोटेंशियल है आपका? आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ यह राज। मैं अनुराग पुरी, आपका न्यूमरोलॉजी कोच और आपका दोस्त, लेकर आया हूं आप ही के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद दोस्तों आपको कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा। सीधा सीधा अपने करियर का, अपने प्रोफेशन का पाथ सामने नजर आएगा आपको। किस दिशा में मेहनत करके आप भी हो पाएंगे सुपर सक्सेसफुल, ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करें इस प्रोग्राम के लिए और हो जाएं आप भी सुपर सक्सेसफुल। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अंक 6 मिस हो जाता है तो क्या इंपैक्ट पड़ते हैं इसके। सीधा सीधा असर पड़ता है दोस्तों रिलेशनशिप सेक्टर पे। हम देखते हैं आजकल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। मैरिड लाइफ पे सीधा असर होता है दोस्तों। भगवान ना करे अगर आप भी ऐसे किसी दौर से गुजर रहे हैं तो आप जान लीजिए ये किस वजह से है। कई बार हम परिस्थितियों को या दूसरे लोगों को दोष देना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। ये जो अकल्ट साइंसेज हैं दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या वास्तु या और भी बहुत सारी सामुद्रिक विज्ञान हैं, ये हमें जागरूक बनाने के लिए ही तो बनाए गए हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा उपकार किया है हम पे। ये सामुद्रिक विज्ञान, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हमें देके आज न्यूमरोलॉजी के दृष्टिकोण से आप समझने की कोशिश करें। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक मिस हो गया है तो ये मान लें कि आपकी जो एक प्रवृत्ति है, जो आपका एक नेचुरल अटैचमेंट होना चाहिए आपकी फैमिली के साथ, वो कहीं ना कहीं मिस हो गया दोस्तों। क्योंकि नंबर 6 जब हम अपने लोशो ग्रिड में लिखते हैं, जब हम कोई भी बर्थ चार्ट बनाते हैं, वहाँ पे सीधा सीधा फैमिली बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। अगर 6 का अंक मिस हो जाए तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम फैमिली से प्यार नहीं करते, लेकिन एक जो लव एंड अफेक्शन, एक बहुत ज़्यादा ओवर केयरिंग अटैचमेंट जो होती है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है दोस्तों। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो एक पिता और पुत्र का रिलेशनशिप खटाई में पड़ सकता है। उनके आपस की कम्युनिकेशन फ्रॉम अ अर्ली एज डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि एक पुत्र जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक मिस हो गया, वो अपने पिता से अपने दिल की बात खुल के कह ही ना पाए। तो कैसे रिजल्ट होंगे जीवन में, कैसे रहेगी जीवन की यात्रा, आप इमेजिन कर सकते हैं। वहीं अगर एक मैरिड कपल की बात करी जाए, सपोज एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक है और एक के नहीं है, तो ये अफेक्शन का, लव का इम्बैलेंस हो जाएगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक प्रेजेंट होगा वो तो अटैच होगा, उसकी तो लव एंड अफेक्शन का कोशेंट हाई होगा। लेकिन जहाँ पे 6 का अंक मिस हो गया, वो इतना ज़्यादा केयरिंग नज़र नहीं आएगा। अंदर से प्यार ज़रूर करेगा, लेकिन फिजिकली वो बात नज़र नहीं आती और इसे अदरवाइज लिया जा सकता है, या आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है दोस्तों। मिसकम्युनिकेशंस पैदा हो जाती हैं ऐसी सिचुएशन में।
मैरिड कपल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 6 का अंक प्रेजेंट हो। अगर दोनों के चार्ट में नहीं तो कम से कम एक पार्टनर की चार्ट में तो 6 का अंक होना ही चाहिए। तो सीधा सीधा रिलेशनशिप मैंने बताया 6 के अंक का होता है फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए, फैमिली बॉन्डिंग के लिए। एक डिफरेंट तरह से अगर इसे समझने की कोशिश करें तो एक पिता, आप इमेजिन करें, एक पिता थक हार के दिन भर के काम के बाद शाम को घर आए और उसका बच्चा कोई फरमाइश कर दे कि हम खाना खाने आज बाहर जाना चाहते हैं। अब पिता थके आ रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, मान लीजिए उनके सर में दर्द है, लेकिन अगर उस पिता की डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक प्रेजेंट है दोस्तों, तो 99% आप मान के चलिए कि वो अपने बच्चे का दिल नहीं दुखाएगा, वो उसे डिनर पे लेके जाएगा। ये फ़र्क हो जाता है। और वहीं पे अगर 6 का अंक मिसिंग होता तो वो व्यक्ति कुछ भी बहाना बना के अपनी तबीयत का, अपनी स्वास्थ्य का, वो डिनर पे लेके नहीं जाएगा अपनी फैमिली को उस मोमेंट पे। ये अंतर हो जाता है 6 के अंक होने या ना होने से। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे इन बातों को सुन के कि कितना इंपॉर्टेंट है फैमिली रिलेशनशिप्स के लिए अंक 6 हमारे डेट ऑफ बर्थ में। अब मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 का अंक मिस हो गया है, क्या करें? डेट ऑफ बर्थ तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन इसे अपलिफ्ट करने के लिए क्या रेमेडी है? बहुत सरल। एक गोल्डन कलर की मेटल स्ट्रैप वाली वॉच अगर आप पहनते हैं अपनी कलाई में, 6 के अंक की कहीं ना कहीं आपूर्ति कर देता है। क्योंकि अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो 6 का अंक गोल्डन मेटल को रिप्रेजेंट करता है आपके डेट ऑफ बर्थ में। इसलिए गोल्डन मेटल स्ट्रैप वाली घड़ी अगर आप पहनेंगे, 6 के अंक की आपूर्ति कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उसके बेनिफिट्स आपके जीवन में आने लगेंगे दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी का भरपूर लाभ आप उठाएंगे अपने जीवन में। अगर आपके और कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो इस टॉपिक को लेके, तो कमेंट्स में लिख के हमसे पूछना ना भूलें। आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहती है दोस्तों। फिर उपस्थित होऊंगा एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।